मंच पर ही दिखी नाराजगी। एक दिन पहले मेल मुलाकात, दूसरे दिन अदावत। क्या हाथ मिले दिल नहीं मिले? जो आरोप आपने विपक्ष में रहकर के और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, वो सब गलत थे। जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है सांप्रदायिक का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। रहते हुए भी वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूँगा। कोटा के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने कोटा बूंदी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये भी बता दें कि गुंजल ही वो नेता हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से कोटा उत्तर सीट से हारे। लेकिन अब गुंजल कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको शांति भाई साहब याद आ गए, क्योंकि उनके बगैर लोकसभा का रण संभव नहीं। इससे पहले दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे। दोनों नेताओं में सियासी अदावत लंबे समय से चली आ रही थी। इसके बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल मेल मिलाप करने और दिल मिलाने शांति पथ पर चल पड़े। बीजेपी से नाता और कमल का दामन छोड़ चुके प्रहलाद गुंजल पहुंचे शांति धारीवाल के घर मिलने। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के घर धारीवाल और गुंजल में शिष्टाचार मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई और गुंजल ने कह दिया, भाई साहब लोकसभा चुनाव आपके बिना अधूरा है। शिष्टाचार मुलाकात ने कोटा में कांग्रेस को मजबूत करने का संदेश दिया है। गुरुवार रात कोटा में जो हुआ सबने देखा। रात की मुलाकात को चंद घंटे ही गुजरे और दूसरे दिन शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन रखा गया था। मंच पर धारीवाल और गुंजल के बीच तीखी बहस हो गई। गहलोत के खासम खास धारीवाल ने गुंजल से आम सभा में कुछ ऐसा बोला जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया। बैठक में धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को कहा कि अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब आप ये कहिए कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वो सब गलत थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आप ये भी कहिए कि आप सेकुलर हैं। इस बात से प्रहलाद नाराज हो गए और इस दौरान दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और नारेबाजी करते हुए हंगामा भी किया। यही मांग करूंगा कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है कि प्रहलाद जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बनने की काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूँगा। तो इससे पहले राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल मची है। राजनीतिक दलों के नेता अपने मन मुताबिक पाला बदल रहे हैं और इसमें विवादित नेता प्रहलाद गुंजल जो वसुंधरा राजे के करीबी थे, वो भी अब कांग्रेस के हाथ के साथ हो गए। गुंजल कांग्रेस में आए तो मैं यहाँ किसी नेता की दरी बिछाने नहीं आया। जब प्रहलाद गुंजल बोले तो जयपुर पीसीसी में मंच पर बैठे नेताओं में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। साथ ही गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल ने नाराजगी दर्ज की। यही नहीं, गुंजल ने कहा कि भाजपा 400 सीट जीतने का दावा करती है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप उसमें से एक सीट कम कर लो।
यहाँ ये भी बता दें कि शांति धारीवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कोटा उत्तर विधानसभा से मौजूदा विधायक भी हैं। पिछले दिनों प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने के वक्त जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में धारीवाल शामिल नहीं हुए थे और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रहलाद गुंजल और धारीवाल के बीच की अदावत कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात और आगामी चुनाव की रणनीति पर काफी देर तक चर्चा हुई। प्रहलाद गुंजल ने धारीवाल को वरिष्ठ नेता मानते हुए आशीर्वाद लिया। धारीवाल ने भी गुंजल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लेकिन फिर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में ऐसा क्या हुआ कि लोग कहने लगे हाथ तो मिले लेकिन दिल क्यों नहीं। सियासी जानकार कहने लगे कि इसका सीधा लाभ कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया। उनको कांग्रेस की रार को बताने और फैलाने का बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसके नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो रिपोर्ट आपने देखी कोटा में। देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। अब गुंजल के भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने के बाद शुक्रवार को कोटा में यह पहली बैठक थी। धारीवाल ने गुंजल को संबोधित करते हुए कहा, अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब आप ये कहिए कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वो सब गलत थे। और इस बयान के बाद गुंजल और उनके समर्थक नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी होने लगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित थी और इससे पहले गुंजल ने गुरुवार रात धारीवाल से मुलाकात भी की। वहीं उन्होंने कहा कि ये भी कहिए कि अब आप सेक्युलर हैं और इस पर गुंजल मंच पर खड़े हो गए और धारीवाल को टोकते हुए कहा कि आप सीनियर नेता हैं और मंच पर ऐसी बात शोभा नहीं देती। अब इतने में ही गुंजल और धारीवाल के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ बहस हुई है और फिर इस पर दोबारा चर्चा करते हैं। जी, आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप गलत कह रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार अब ये बहस हुई और फिर ये हंगामे की भेंट चढ़ गई। मीटिंग इसके बाद दोनों के समर्थक आपस में उलझ गए और आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। मीटिंग में देखिए धारीवाल और प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद के नारे लगने लगे, जिसके बाद प्रहलाद गुंजल ने माहौल को संभाला और कहा कि वह आखिरी सांस तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि ये किस्सा आखिर कैसे शुरू हुआ। साथ ही बात थोड़ी यहाँ राजनीतिक इतिहास की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात यहाँ जान लेते हैं कि कौन है शांति धारीवाल। तो राजस्थान कांग्रेस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद शांति कुमार धारीवाल सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं और धारीवाल ही है जो अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। अब राजस्थान में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो धारीवाल भी एमएलए बनते हैं और जब हारती है तो वो भी चुनाव हार जाते हैं। अब संजोग देखिएगा, धारीवाल 1998 में पहली बार विधायक बने, दूसरी बार 2008 और तीसरी बार 2018 में। संयोग ये भी है कि तीनों बार ही अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री बने थे। अब राजस्थान के कोटा संभाग में धारीवाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं, जिनमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां शामिल है। अब पार्टी और राज्यों में धारीवाल के रसूख का एक कारण यह भी है कि इस संभाग के अंतर्गत 40 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती है। धारीवाल जो है वो अशोक गहलोत के वफादार होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी है, लेकिन राजनीति में माहिर धारीवाल अब फिर सुर्खियों में आ गए हैं और वो इसलिए जब तीखी बहस हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, पुराने तंज कसे गए। वहीं थोड़ा बैकग्राउंड ये भी जान ले कि कौन है प्रहलाद गुंजल।
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक वो रह चुके हैं और प्रहलाद गुंजल और वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। जी हाँ, अब ये भी जान लीजिए कि नाराजगी के चलते पार्टी छोड़ी थी गुंजल ने और ये कहा कि यह बात राजस्थान की आम आवाम जानती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था। अब नाराजगी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बात अगर अब इस मुद्दे की करें तो कोटा में कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। प्रहलाद गुंजल ने कई बार शांति धारीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बदलने के बाद दोनों नेता ने एक साथ हो चुके हैं। एक दिन पहले ही गुंजल ने धारीवाल के घर जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि धारीवाल और गुंजल के बीच चल रही जो अनबन है वो समाप्त हो गई, यानी कि सुलझ गई है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां नजर आई जिससे यह तय हो गया कि धारीवाल और गुंजल के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। दरअसल देखिए, कोटा बूंदी लोकसभा सीट जो राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है, जी हाँ, कोटा और बूंदी जो है वो लोकसभा की सबसे हॉट सीट मानी जाती है राजस्थान में। वहां कांग्रेस में विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। अब लगातार देखिए, एक ऐसा विवाद है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो विधानसभा में कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसा ही एक विवाद खड़ा हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो बहुत कमजोर दिख रही थी जनता के सामने। अब जनता ये भरोसा नहीं कर पा रही थी कि जब पार्टी ही एकजुट नहीं है तो हम अपने लीडर्स पर भरोसा कैसे करें, और वही स्थिति अब इस सीट पर भी दिख रही है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को मंच से ये कहा कि अपने भाजपा में रहते हुए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वे सब गलत थे, आप यह बात कार्यकर्ताओं को कहिए। वहीं धारीवाल ने गुंजल को यह नसीहत भी दी कि अब आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, और इस पर प्रहलाद गुंजल नाराज हो गए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं 40 साल की राजनीति में कभी सांप्रदायिकता की बात मैंने करी नहीं है। आप जैसे बड़े नेता को यह भाषा शोभा नहीं देती। अभी तो तर्क वितर्क जो हुए वो आपने देखा। इसके बाद बैठक में हंगामे जैसा माहौल हो गया और रात को हुई थी दोनों की नेताओं की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रहलाद जो गुंजन है उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के बीच चल रही अदावत पर चर्चाएं जो है वो चल रही थी। लेकिन जब प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात के बाद चुनावी रणनीति पर चर्चाएं भी की, तो खबरें सामने आई और ये माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच चल रही जो अदावत है वो दूर हो गई है, यानी जो गिले शिकवे इतने सालों से थे अब वो दूर हो गए हैं। लेकिन अगले ही दिन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच एक बार फिर अदावत सामने आई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। हालांकि शांति धारीवाल ने मंच से भाषण देते हुए भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त विकास कार्यों में ओम बिरला ने खूब रोड़े अटकाए, बहुत सी दिक्कतें पैदा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 10 साल के कार्यकाल में सांसद एवं बिरला कोटा और कोटा ग्रामीण इलाकों में एक भी काम नहीं करवा पाए। अब धारीवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि एकजुटता के साथ कार्य करना है और कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाना है। अब देखिए, प्रहलाद गुंजल का बीजेपी छोड़ना बड़ी बात भी है और कांग्रेस को ज्वाइन करना भी। अब ये जानिए कि ओम बिरला से सालों से चल रही अदावत, प्रहलाद गुंजल के देखिए सालों से वसुंधरा राजे के करीबी नेता उनको माना जाता है। हालांकि उनकी अदावत ओम बिरला से काफी समय से चल रही है और कहा जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल ने टोंक सीट से बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वह ओम बिरला को कोटा बूंदी सीट से खुली चुनौती देने की तैयारी उन्होंने कर ली। और यह भी कहा जा रहा है कि टोंक सीट पर उनकी बात नहीं बन पाई, इसलिए वह कांग्रेस में जाने का उन्होंने फैसला कर लिया। अब उनकी कांग्रेस से बात भी हो चुकी है, वह जल्द ही कांग्रेस उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन भी कर ली
और कांग्रेस उन्हें कोटा सीट से प्रत्याशी घोषित यहाँ पर उन्होंने जो लगातार ऐसी अटकलें चल रही थी, और क्योंकि अब ये बीच में एक रोड़ा भी अटक रहा था। लेकिन अब आपको अगर उस रार के बारे में बताएं कि आखिर कैसे ये रार हुई है, तो देखिए राजनीति में जो दिखाई देता है असल जिंदगी की हकीकत उससे बहुत अलग होती है। कांग्रेस से शांति धारीवाल चुनावी मैदान में थे। सबसे पहली बार जब प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल का आमना सामना हुआ वो वर्ष था 2013। इस समय जब भाजपा ने कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस से शांति धारीवाल चुनावी मैदान में थे, ये वो समय था जब शांति धारीवाल की कोटा कांग्रेस में कहीं ना कहीं तूती बोलती थी। लेकिन प्रहलाद गुंजल ने 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शांति धारीवाल को करारी शिकस्त दी थी, और वही वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में भी दोनों एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस बार नतीजा कुछ अलग था। इस बार शांति धारीवाल ने गुंजल को राजनीति के मैदान में औंधे मुंह पटक दिया था। अब इतना ही नहीं, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल आमने सामने थे, और इस बार भी भाजपा के प्रहलाद गुंजल को धारीवाल के सामने पराजय का मुंह देखना पड़ा था। बस यही से दोनों में एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेषता, व्यक्तिगत शत्रुता में परिवर्तित ये हो गई, और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक रार यहाँ पर पैदा हो गई। दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी हो गए। अब चुनाव दर चुनाव एक दूसरे के प्रति बयानबाजी का स्तर जो है वो इतना गिरता चला गया, और दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। अब प्रहलाद गुंजल ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, तो धारीवाल ने पलटवार में प्रहलाद गुंजल को सार्वजनिक रूप से गुंडा तत्व कहकर संबोधित किया। और साथ ही 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रहलाद गुंजल ने भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर कहीं से लोकसभा टिकट मांगा तो पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सत्ता में हाल ही में बाहर हुई कांग्रेस कोटा बूंदी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी की तलाश में ऐसी थी कांग्रेस। अब ऐसे में भाजपा से असंतुष्ट चल रहे फायर ब्रांड नेता प्रहलाद गुंजल की तरफ कांग्रेस ने हाथ बढ़ा दिया, और प्रहलाद गुंजल ने अपने विद्यार्थी परिषद काल की राजनीति को विराम दिया और झट से भाजपा को तिलांजलि दे दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन भाजपा में 40 साल का राजनीतिक जीवन जी चुके प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस के हाथ से हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल से तबीयत मिली या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब ये भी देखना होगा कि क्या ये रार कहीं कांग्रेस पर ही उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस को अपना जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपने लीडर्स का स्टैंड क्लियर रखना होगा ताकि जनता कंफ्यूजन में ना पड़े। और लगातार देखिए ऐसी स्थिति हमने विधानसभा चुनाव में भी देखी थी, जब कांग्रेस में दो अच्छे स्ट्रॉन्ग नेता और बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमने देखा था, सचिन पायलट को देखा था, और दोनों में एक तरीके की रार थी, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में एक कमजोरी देखी गई, और उसी कमजोरी को जनता ने पकड़ा और ये देखा कि जब लीडर्स ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब पार्टी में सुलह ही नहीं है, तो कैसे इन पर भरोसा किया जाए। तो आज द बेधड़क शो में मेरे साथ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।